क्या आप जानते हैं कि मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है? तो आज हम देखेंगे मकर संक्रांति का महत्व और इनसे जुड़े कई रहस्य की बातें, इनसे जुड़ी कई रोचक कथाएं। आप देख रहे हैं श्री कृष्णा श्याम। और हिंदू धर्म में सूर्य देवता से जुड़े कई प्रमुख त्योहार को मनाने की परंपरा है। इन्हीं में से एक है मकर संक्रांति। शास्त्रों में मकर संक्रांति पर स्नान, ध्यान और दान का विशेष महत्व बताया गया है। मकर संक्रांति पर खर मास का भी समापन हो जाता है और शादी विवाह जैसे शुभ और मांगलिक कार्यों पर भी लगी रोक टोक हट जाती है। ऐसी ही मान्यता है कि इस दिन किया गया दान 100 गुना होकर वापस लौटता है। आइए आपको मकर संक्रांति से जुड़ी 4 प्रमुख कथा के बारे में बताते हैं। एक कथा के अनुसार श्रीमद् भागवत एवं देवी पुराण के मुताबिक शनि महाराज का अपने पिता से वैर भाव था, क्योंकि सूर्य देव ने उनकी माता छाया को अपनी दूसरी पत्नी शंगना के पुत्र यमराज से भेदभाव करते देख लिया था। इस बात से नाराज होकर सूर्यदेव ने शंगना और उनके पुत्र शनि को अपने से अलग कर दिया था। इससे शनि और छाया ने सूर्यदेव को कुष्ठ रोग का शाप दे दिया था। अब पिता सूर्यदेव को कुष्ठ रोग से पीड़ित देखकर यमराज काफी दुखी हुए। यमराज ने सूर्यदेव को कुष्ठ रोग से मुक्त करवाने के लिए तपश्चर्या करी, लेकिन सूर्य ने क्रोधित होकर शनि महाराज के घर कुंभ, जिसे शनि की राशि कहा जाता है, उसे जला दिया। इससे शनि और उनकी माता छाया को कष्ट भोगना पड़ रहा था। यमराज ने अपनी सौतेली माता और भाई शनि को कष्ट में देखकर उनके कल्याण के लिए पिता सूर्य को काफी समझाया। तब जाकर सूर्यदेव शनि के घर में पहुंचे। कुंभ राशि में सब कुछ जला हुआ था। उस समय शनिदेव के पास तिल के अलावा कुछ नहीं था, इसीलिए उन्होंने काले तिल से सूर्यदेव की पूजा की। शनि की पूजा से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने शनि को आशीर्वाद दिया कि शनि का दूसरा घर मकर राशि मेरे आने पर धन धान्य से भर जाएगा। तिल के कारण ही शनि को उनका वैभव फिर से प्राप्त हुआ, इसीलिए शनि देव को तिल प्रिय है। इसी समय से मकर संक्रांति पर तिल से सूर्य एवं शनि की पूजा का नियम शुरू हुआ। दूसरी कथा इस मुताबिक है। उत्तरायण से जुड़ी दूसरी कथा इस मुताबिक है। पौराणिक कथा के अनुसार भीष्म पितामह ने मकर संक्रांति के दिन ही अपने प्राण को त्यागा था। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था, इसीलिए वे जब चाहे अपने प्राण त्याग सकते थे। शास्त्रों में प्राण त्यागने के लिए सूर्य उत्तरायण को बहुत शुभ माना गया है। मान्यता है कि इस दिन प्राण त्यागने से व्यक्ति सीधा मोक्ष को प्राप्त करता है। यही कारण है कि भीष्म पितामह ने मकर संक्रांति के दिन ही अपने प्राण त्यागे थे। भीष्म पितामह की मृत्यु से जुड़ी कहानी इस मुताबिक है कि महाभारत के युद्ध में अर्जुन के बाणों से घायल होने के बाद भीष्म पितामह 58 दिनों तक बाणों की शैया पर रहे। भीष्म पितामह ने सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार किया और मकर संक्रांति के दिन जैसे ही सूर्य उत्तरायण हुए, उन्होंने आकाश की ओर देखते हुए अपने प्राण त्याग दिए। भीष्म पितामह भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि उत्तरायण में जो ज्ञानी पुरुष प्राण त्यागते हैं वह मोक्ष को प्राप्त करते हैं।
अगली कथा है माता गंगा की, जो भीष्म पितामह की माता भी कहलाई। तो मकर संक्रांति से जुड़ी गंगा और सागर से जुड़ी कथा, पौराणिक कथा के मुताबिक माँ गंगा भगवान शिव के जटाओं से निकलकर पृथ्वी पर आई थी। राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए कठोर तपस्या करी। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर भगीरथ की मदद की और गंगा को धारण करके धरती पर जाने के लिए कहा। माँ गंगा राजा भगीरथ के पीछे कपिल मुनि के आश्रम में जाकर सागर से मिल गई। इस दिन माँ गंगा ने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष दिया था। जहाँ माँ गंगा सागर में मिली, वही जगह गंगा सागर के नाम से प्रसिद्ध है। धार्मिक मान्यता के मुताबिक मकर संक्रांति को गंगा सागर या गंगा नदी में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और सब पाप धुल जाते हैं। मान्यता है कि इस शुभ दिन पर स्नान करने से 100 अश्वमेघ यज्ञ के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। हर साल मकर संक्रांति के मौके पर गंगा सागर में मेले का आयोजन होता है। तो दोस्तों, यह रहस्यमयी कथा जानकर तो आप चौंक ही जाएंगे। तो सुनिए दोस्तों, प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथ रामचरितमानस के आधार पर श्री राम ने अपने भाइयों के साथ पतंग उड़ाई थी। इस संदर्भ में बालकांड में उल्लेख मिलता है। राम एक दिन चंग उड़ाई, इंद्रलोक में पहुंची जाई। बड़ा ही रोचक प्रसंग है। पंपापुर से हनुमान जी को बुलवाया गया था। तब हनुमान जी ने बाल स्वरूप में थे। जब वे आए तब मकर संक्रांति का पर्व था। श्री राम भाइयों और मित्र मंडली के साथ वे अपने पतंग उड़ाने लगे। कहा गया है कि वह पतंग उड़ते हुए देवलोक तक जा पहुंची। उस पतंग को देखकर इंद्र के पुत्र जयंत की पत्नी बहुत ही आकर्षित हो गई। वह उस पतंग को पतंग उड़ाने वाले के प्रति सोचने लगी। जासु चंग अस सुंदर ताई, सो पुरुष जग में अधिकाई। इस भाव में मन में आते ही उसने पतंग को हस्तगत कर लिया और सोचने लगी कि पतंग उड़ाने वाला अपनी पतंग को लेने के लिए अवश्य ही आएगा। वह प्रतीक्षा करने लगी। उधर पतंग पकड़ लिए जाने के कारण पतंग दिखाई नहीं दी। तब बालक श्री राम ने बाल हनुमान को उसका पता लगाने के लिए रवाना किया। पवन पुत्र हनुमान आकाश में उड़ते हुए इंद्रलोक पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि एक स्त्री उस पतंग को अपने हाथ में पकड़े हुए है। उन्होंने उस पतंग की मांग उससे की तो उस स्त्री ने पूछा कि यह पतंग किसकी है। हनुमान जी ने रामचंद्र जी का नाम बताया। इस पर उसने उनके दर्शन करने की अभिलाषा प्रकट की। हनुमान जी यह सुनकर लौट आए और सारा वृत्तांत श्री राम जी को कह सुनाया। श्री राम ने यह सुनकर हनुमान जी को वापस भेजा और कहा उनके चित्रकूट में आते ही वे उनको अवश्य ही दर्शन देंगे। हनुमान जी ने यह उत्तर जयंत की पत्नी को कह सुनाया, जिसे सुनकर जयंत की पत्नी ने पतंग छोड़ दी। तीन तब सुनत तुरंत ही दिन ही छोड़ पतंग, खेच लई प्रभु बेग ही खेलत बालक संग। 2025 की मकर संक्रांति बहुत ही विशेष है। मकर संक्रांति के दिन कुंभ स्नान का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि इस दिन गंगा में स्नान करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कुंभ मेले से जुड़ी कुछ खास बातें जो सुनने लायक है। कुंभ के मेले का आयोजन
ज्योतिष गणना के आधार पर होता है। कुंभ मेले में सूर्य और देवगुरु बृहस्पति की अहम भूमिका मानी जाती है। कुंभ मेले में स्नान, दान, पूजा जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। उज्जैन, नासिक और प्रयागराज में होता है। इस बार 2025 में कुंभ का शाही स्नान 13 जनवरी से पहला स्नान होने वाला है। कुंभ मेले में शाही स्नान का विशेष महत्व है। कुंभ मेले का आयोजन हर 12 साल बाद होता है। कुंभ मेले का आयोजन हरिद्वार। तो दोस्तों, कैसी लगी यह कथाएं और कैसी लगी नई रोचक बातें? ऐसी ही और नई कथाएं जानने के लिए और रहस्य से भरी नई बातें जानने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल श्री कृष्णा श्याम। और हाँ दोस्तों, एक बात तो मैं कहना भूल ही गई, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट भी करें। थैंक यू दोस्तों।